साथ बात करने के लिए कोई और नहीं बल्कि आपको बता दें कि भोजपुरी के गायक और खास करके गायक तो हैं ही, दूसरी चीज अब है इनको लोग जान रहा है विवादित स्टार के नाम से भी। कारण क्या है ये आप लोग भी समझ रहे हैं कि जो सही बात होता है उसे इसे ये पटल पे रख देते हैं। अब लोग इनको तो विवादित स्टार समझेगा ही। हम इनसे बात करेंगे और भोजपुरी में जो एक बनाया गया माहौल है और खास करके दो जातियों के बीच में जो लड़ाने का प्रयास है, इस विषय पे बात करेंगे। और खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर जो गाया गया गाना है इसके ऊपर भी हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार भैया, समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका समय है, ये पब्लिक का समय है। हमारा समय अपना क्या है, सब कुछ यहाँ से चले जाना है ना। तो ये सब पब्लिक का समय है और आप आए हैं कहीं ना कहीं अपनी कुछ जो बातें हैं वो पब्लिक के द्वारा और पब्लिक के लिए पूछने के लिए। देखिए, समाज में खास करके आपस से इसलिए इंटरव्यू करने के लिए आपका है कि तमाम जब से ये खेसारी लाल के बेटी के ऊपर एक पंकज सिंह है उसको वो गाना गाया है, और जब से कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव आकर रोए हैं तब से दो समाज के बीच में कहीं ना कहीं जो दीरार पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं समाज के बीच में टकराव होने का भी खतरा है। हम इसी विषय पे बात करने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या लगता है जो ये मुद्दा जो उठाया गया है कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने फायदे के लिए खेसारी लाल यादव आके रो रहे हैं सोशल मीडिया पे? देखिए, कभी भी जिस कारण से ये वजह बना, ये लड़कियों के नाम को लेकर के ये मुद्दा स्टार्ट हुआ जी कि बेटियों का नाम लेकर के लोग गाना गा रहा है, ये कर रहा है। तो इसका ये जो इतिहास है बहुत पुराना है। मनोज तिवारी जी ही हंस दे रिंकिया के पापा, तमाम सॉन्ग। उसके बाद गुडू रंगीला जी गाए चिंटुआ के दी तने प्यार करे दा। उसके बाद पवन सिंह जी का भी आया लुलिया मांगेली। उसके बाद खेसारी जी का भी आया साली कलुआ के माई, सकेत पहन छोड़ दे कलुआ के माई। कल्लू जी का आया साली सोनी कुमारी। हमारा भी आया था आज के 10 साल पहले, उसके बाद हमने गाना छोड़ दिया। इसके बाद एक और गाना 4-5 दिन के बाद आएगा जो शायद उसको मैंने लोग कह भी सकते हैं कि बेटी पर है, नहीं भी कह सकते हैं। वो जैसे अब शीला की जवानी इस टाइप का है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो इस टाइप का जो है, अब पार्टिकुलरली जैसे विशेष करके किसी गाने में अगर वही पॉइंट से ही वही सोच के साथ अगर रखा जाता है नाम, तो थोड़ा सा विवाद का कारण बनता है। और अगर विवाद का कारण बन जाए तो फिर गायक को चाहिए, या गीतकार हैं या कंपनी के जो निर्माता हैं उनको चाहिए कि आप सामने आकर के स्पष्ट कर दीजिए कि हाँ, इससे हम किसी की भावना को आहत पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। अगर किन्हीं को आहत पहुंचा हो तो उसके लिए सॉरी बोल देना चाहिए मानवता के तौर पे। क्या कारण रहा कि जो जिस खेसारी लाल को आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो वजह जो हो जाति का मैटर हो या सुपरस्टार का मैटर हो, जिस वजह से भी आपने खेसारी लाल यादव को हमेशा सपोर्ट किया है, ये मामला जिस समय उठा उस समय भी आपने सपोर्ट किया, आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको फेसबुक पे लाइव आके खेसारी लाल यादव को गाली देना पड़ा? देखिए, नो डाउट खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार तो हैं। अगर पब्लिक चॉइस की बात करें तो पब्लिक चॉइस में भी खेसारी लाल यादव जी किसी को अपने सामने नहीं टिकने देंगे, ये सच्चाई है। हमारा सपोर्ट जहाँ तक बात है कि हम शुरू से ही एक जिस सिद्धांत के साथ जिए हैं, हम परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांत को बहुत फॉलो करते हैं अपने जीवन में। वो भी जिस प्रकार से बेबाक तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिए हैं, बचपन से ही, हम बचपन में ही थे, करीब 7-8 साल के थे तब परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से हमारी मुलाकात हुई थी, जब वो अनुसूचित जाति के लोगों को वो लाइफ बॉय साबुन बांटते थे और उनको नहलाने के लिए बच्चों को और उसको स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते थे। तो हम भी गरीब थे, उसी जो नहला रहे थे तो उसी भीड़ में हम भी शामिल थे। तो उस समय हमको उनके तरफ से एक तौली दिया गया था। हमको वो, हम क्या कहें कि अब समझ जाइए कि किस लेवल के हम गरीब होंगे। तो वहाँ से हमको लालू प्रसाद यादव जी जैसे दिखाई दिए एक भगवान के रूप में,
और वही चीज़ हम आज तक जीवन में कभी उनके अंदर कभी मैंने बुराई देखा ही नहीं। हम उनके सिद्धांतों को फॉलो करने लगे। उन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो करते करते हमें लगा कि भाई खेसारी लाल जो है ये भी गरीबी घर से उठे हैं। और एक बार वैशाली वाला जो मैटर था सुधीर सिंह जी के साथ, तो उस समय ये रोने लगे, गाने लगे। तो वहाँ से अपना सपोर्ट हम इनको शुरू कर दिए कि भाई चलो कोई गरीब क्यों रोएगा। मैंने उसके लिए सुधीर सिंह को बहुत कुछ भला बुरा बोला भी, हालांकि उसके बावजूद सुधीर सिंह ने कभी पलट करके हमको जवाब नहीं दिया। अगर वो चाहते तो जवाब दे सकते थे, क्योंकि हमसे वो मैंने कहे तो संपत्ति में ज़्यादा है, पावर में भी हमसे ज़्यादा है ना। तो प्लस वो पॉलिटिशियन उनके घर में ही, प्रभुनाथ सिंह जी उनके घर में ही बहुत कद्दावर नेता आरजेडी के रहे हैं जी। तो हम इन चीज़ों को फिर धीरे धीरे हम भापे, हम कहे कि बताइए, हम वैसे व्यक्ति को टारगेट किए और वो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल रह गया। फिर मैंने खेसारी से इन बातों को लेकर के मैंने कहा भी कि देखिए भैया कुछ मैटर कोई दूसरा है क्या। तो इस बात पर वो टालते चले गए, बात बदलते चले गए। हम फिर बात धीरे धीरे करना कम कर दिए। और ताज्जुब सबसे पहली जो खटपट हुई उनसे हमारे, वो मनोज तिवारी जी का प्रचार करने के लिए लोकसभा में दिल्ली वो बैठे हुए थे। उनका एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में सपना चौधरी और वो बैठे हुए थे। तो हमने उनको फ़ोन किया। उस वक्त हम बॉम्बे से पटना आ रहे थे बाय ट्रेन। तो हमने उनको फ़ोन किया। हमने उनको कहा कि भैया आप कहाँ हैं अभी। तो बोले कि अभी तो हम दिल्ली में हैं। हम कहे भैया ये सुन रहे हैं कि आप मनोज तिवारी जी का प्रचार करने जा रहे हैं। तो बोले कि हाँ करने जा रहे हैं। हम कहे भैया वो तो बीजेपी में है। तो बोले कि हमको मनोज तिवारी जी का बहुत सपोर्ट मिला है जीवन में। तो हम कहे कि किस टाइप का सपोर्ट मिला है। तो कि फिल्म वगैरह में। तो हम कहे फिल्म वगैरह में मिला है तो आप भी 2-4 को फिल्म साइन करवा दीजिए अपने साथ, ये हो सकता है। ऐसा थोड़ा है कि कोई आदमी हमको आज 2 वक्त का खाना दे देंगे तो उनको सीधे प्रधानमंत्री बना देंगे। वो दोनों 2 अलग अलग सेक्टर की बात है ना। तो ये बोले कि नहीं संतोष, हमारा ये एहसान है। तो हमने कहा कि आपके जीवन में ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी का भी कोई एहसान है या जैसे योगदान है। बोले कि 1% नहीं। और नहीं तो अगर उन्होंने नहीं कहा होगा तो अपने बेटा के माथा पर हाथ रख के कसम खाएं, अगर नहीं कहा होगा तो। संतोष ने जो बोलता है डंके के चोट पे बोलता है। और इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो बार बार समाज को रो रो करके अपमानित करवाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। फिर मैंने वहाँ पे कहा कि भैया ये आपका गलत स्टेप है, और अगर इस तरह की कार्य अगर आपने किया तो भैया हम आपके सबसे बड़े खिलाफत रहेंगे। उसके बाद बोले कि संतोष अब तुमको जो समझे, तुमको जो लगे। उसके बाद मैंने फ़ोन रखते रखते मैंने यहाँ तक कहा कि भैया आप जो कर रहे हैं दिल्ली में हम रोक रहे हैं, आप नहीं रुक रहे हैं, लेकिन आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि वो काम आप बिहार में आकर के नहीं कीजिएगा। अगर बिहार में आप आ गए तो आपके गाड़ी का शीशा उसा सब फोड़ने में हमारा ही हाथ रहेगा। आपको बढ़िया से लौट करके जाने नहीं देंगे बीजेपी के प्रचार करके। और नहीं तो आप बीजेपी में शामिल हो जाइए अपना। आप क्यों आप पब्लिक को दिग्भ्रमित कीजिएगा, समाज को। तो अब उसके बाद वहां से मेरी विद्रोह प्रारंभ हुई उनसे। अब उसके बाद आज भी देखिए ना, आज भी वो लालू प्रसाद यादव जी से खुद को ऊपर मानते हैं। कहने के लिए भले वो कह दें कि हाँ लालू जी मेरे चचा हैं, मेरे गार्जियन हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी जब भी संघर्ष में रहे हैं तो खेसारी लाल नजर नहीं आते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण है, आप खेसारी लाल जी का फेसबुक पेज आप उठा करके देख लीजिए। 5.2 मिलियन फॉलोअर है। वो एक व्यक्ति को फॉलो करते हैं, इंदर शाह कोई व्यक्ति है जिसको हम भी नहीं जानते और शायद आप भी नहीं जानते होंगे। सही बात। आप जानते हैं क्या इंदर शाह को? हम भी नहीं जानते। लेकिन क्या आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव जी के पेज से लालू प्रसाद यादव जी को फॉलो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव जी के पेज से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, तेज प्रताप यादव जी को फॉलो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए।
क्या बिहार के मुख्यमंत्री को फॉलो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप नरेंद्र मोदी जी को भी फॉलो नहीं कीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री को भी फॉलो कीजिए, राष्ट्रपति साहब को भी फॉलो कीजिए, लेकिन आप जब यादव की बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव से बड़े सुपरस्टार इस पूरे वर्ल्ड में हम नहीं मानते हैं किसी को, अगर यादव समाज की बात करें तो। सही बात। यादव समाज में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कृष्ण बलराम के रूप में अवतरित हुए। लेकिन रो रहे थे तब तो यादवों से ही मदद मांग रहे थे। तो फिर वही तो विडंबना है ना, यही तो विडंबना है कि आप हमारे भगवान को इज्जत नहीं दीजिएगा और रो करके कहिएगा कि भगवान के श्रद्धालुओं से कहिएगा कि हमको सपोर्ट कीजिए, भगवान के भक्तों से कहिएगा। यादव समाज, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, आप बीजेपी में रहिए, कांग्रेस में रहिए, कहीं रहिए आप, लेकिन यादव समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, अगर यादव है तो लालू प्रसाद यादव जी को अपना आदर्श मानता है। बिल्कुल। बिहार के एक लोग यादव समाज से रहें या नहीं रहें ये मायने नहीं रखता है। लालू प्रसाद यादव जी को ऐसा नहीं कि यादव पूरे बिहार नेता मानता है, पूरे वर्ल्ड में। जब आप देखिए ना, रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड, वो सब लालू प्रसाद यादव जी को जैसे आर्थिक अर्थशास्त्र का गुरु मानता है और अपने अपने यूनिवर्सिटी में बुला करके इनसे कुछ शिक्षा लिया है कि हाँ कैसे आप इतना मैनेज किए, मैनेजमेंट गुरु लोग बोलता है इनको। लेकिन कल देख रहे थे आपका पूरा फेसबुक लाइव देख रहे थे, खेसारी लाल यादव पे एकदम बहुत अग्रेसिव हो चुके थे। नहीं तो अभी ये समाज को ये कटवाने पे जैसे उतारू हो गए। यादव समाज का इतिहास रहा है कि जब ठान लिया तो ठान लिया, जैसे एक तरफ ये बोले कि हमको राजपूत समाज हमको टारगेट कर रहा है और दूसरी तरफ राजपूत समाज को अपने पास रखे हुए हैं आप, तो किसको बुड़बक बना रहे हैं? यादव समाज को बुड़बक समझ रहे हैं आप, हैं? राजपूत समाज के फिर उसके बाद एगो ब्लॉग पर, विजेंद्र सिंह आकांक्षा के ब्लॉग पर वे बोलते हैं कि नहीं नाम लेकर के जिसको जो करना है करो, जो हमारा शत्रुघ्न नाम है शत्रुघ्न नाम लेकर करो, बाकी हमारी बेटी का फोटो मत लगाना है। ये कौन सा सिस्टम है? ये माने किसी को आप समाज को माने तैयार कर दिए, युद्ध स्तर तक पहुंचा दिए और उसके बाद खुद मुड़ गए, तो ये गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। नीचे तो समाज को भी समझना होगा ना, आपको भी समझना होगा। तो समाज देखिए, हम जिस समाज से हैं, बैकवर्ड हों, SC ST हों, महादलित अल्पसंख्यक समाज हों, ये शुरुआती अवस्था से ही शोषित समाज रहा है, तभी जा करके हमारे देश के संविधान में भी इसके लिए आरक्षण के प्रावधान है। जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को लिखा, उस संविधान में OBC SC ST और अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अब तो EWS कह करके और जैसे सवर्ण समाज को भी 10% का आरक्षण दिया गया है गरीबी के तर्ज पर। तो अब उस शोषित समाज को आप इस तरीके से अपमानित करके कहीं आज भी तो शोषण नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज देखिए ये भी है कि आप जो तमाम लोग हैं जातिवाद करके कहीं ना कहीं आप देख ही रहे होंगे, कोई अहिरान स्टार है, कोई बबुआन स्टार है, तो कोई कुछ स्टार है, कोई कुछ स्टार है। अब इतना स्टार हो गया है बिहार में कि उसका चर्चा भी हम लोग नहीं कर सकते। खास करके ये बात देखिए, ऐसा नहीं है कि नाम लेकर गाना हर एक इंडस्ट्रीज में गाया जाता था, लेकिन गायकी का भी एक लेवल था जो हमारे भोजपुरी में था, और आज वो गायकी का लेवल इस स्तर तक नीचे गिर गया है कि शायद आप अपने माता पिता तो दूर चले जाइए, आप अपने पत्नी के साथ भी बैठकर गाना नहीं सुन सकते। जैसे पहले गायकी था ना साहब, पहले था कि लोग रियाज करते थे, गीत संगीत का अध्ययन करते थे, लेकिन आज तो है कि आज गाली दे दीजिए हिट हो जाएगा, गाली दे दीजिए। और ये चीज़ सिर्फ इसी चीज़ में नहीं है, गीत संगीत में नहीं है, ये चीज़ आप देश दुनिया के पॉलिटिक्स में देख लीजिए। हिंदू मुस्लिम कर दिए, आपको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिए, आप लोकसभा में विधानसभा में एक
बढ़िया चेहरा माने जाएंगे आप। देखिए, दो समाज के बीच में तनाव कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के वजह से बना हुआ है, और आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको भी दिखता होगा। तो दोनों समाज से आपका अपील क्या होगा? देखिए, हर समाज के लोग अगर अपनी भूमिका को समझना शुरू कर दें कि आप जिस समाज में जन्म लिए हैं, आप ज़्यादा मत कीजिए, अपने ही समाज के लोगों को कम से कम सुरक्षित कीजिए और उनको मजबूत कीजिए, तो हमारा देश फिर से सोने का चिड़िया बन जाएगा। आप बहिराना शर बोलते ना हैं जी, आप बबुआना शर बोलते हैं, आप महादलित शर बोलते हैं, बोलिए अपने आप को, लेकिन सिर्फ बोलिए नहीं, बोल करके उस समाज का शोषण मत कीजिए, उस समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य भी कीजिए। अहिराना शर बोलते हैं, बबुआना शर बोलते हैं। अहिराना शर बोल करके आप तो करोड़पति बन गए, समर्थन ले रहे हैं, आप तो करोड़पति बन गए, लेकिन उस अहिर समाज के लिए आपने क्या किया है? कितना पे आदमों के लिए स्कूल खोल दिया, कितना पे आदमों के लिए हॉस्पिटल खोल दिया, कितने आप यादवों के बाल बच्चों को जो IAS IPS बन सकते थे, पैसे की वजह से नहीं बने, उनको आपने सपोर्ट कर दिया, है ना? सोचने वाली तो बात है। बिल्कुल सही बात है। तो ये गंभीर चीज, ऐसा ही करके समाज को जो आप कटवाने के तौर पे आप चल रहे हैं, आज जैसे जब से तेजस्वी जी बने डिप्टी CM, महागठबंधन की सरकार आई है, जब से नौकरियों का अंबार दिखाई दे रहा है। हमको लगता है कि कुछ नहीं तो 2-4 लाख नौकरी बांट भी दिया गया। अपने समर्थकों को ये लड़वाने के बजाय अगर ये कहते नजर आते कि हाँ भाई, फिजिकल तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए जोर शोर से, डॉक्यूमेंटेशन का करेक्शन जो है उसको आप कीजिए जल्दीबाजी में, क्योंकि वैकेंसी जाने वाली है, तो ये ज़्यादा बेटर होता समाज के लिए। या मैंने ये लड़वा रहे हैं जो बेटर होगा। लड़वा रहे हैं तो इस चीज को समाज को भी समझना होगा, और समाज जो खेसारी लाल यादव हो, चाहे संतोष रेणु यादव हो, चाहे टुनटुन यादव हो, किसी के लिए लाठी और सोशल मीडिया पे आके गाली गलौज करना शुरू कर दिया, चाहे जिस जाति का हो, इसके लिए नहीं कि यादव या हो या राजपूत समाज का हो या और अन्य कोई जाति का हो, तो उन लोगों को भी तो समझना होगा ना कि आपके बच्चे को पढ़ने का एक भी बच्चे को पढ़ाने में मदद किए हैं क्या? एक भी स्कूल खोले हैं क्या? अपने बच्चे को तो ये लोग मुंबई के हाईटेक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, पटना के हाईटेक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और उनके बच्चे गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उस सरकारी स्कूल में भी ये लोग पढ़ने देना नहीं चाहते। उन लोगों को भी दंगाई ये लोग बनाना चाहते हैं। वही चीज़ें हैं ना, वही तो बातें हैं। अभी 2 साल के बाद आपको जैसे देखिएगा, जैसे लोकसभा का चुनाव आने वाला है, ये आदमी का कहाँ कदम है, ये भले ही बरगला रहा है, छुपा रहा है, लेकिन जिस समाज से हम आते हैं, राजनीति तो शुरुआती वहाँ से होती है। माधव से बड़ा राजनीतिज्ञ कौन था? हमारे समाज में किसी भी मैटर में अगर ये बेटी के ऊपर बात करता है, तो बेटी के मैटर में एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था ना, जिसके चलते महाभारत की जंग हुई। आज भी कुरुक्षेत्र की धरती, कुरुक्षेत्र की माटी उस महाभारत की गवाह है, एक बेटी के चलते हुआ। और ये कि इधर है जो अगर बेटी के चलते लड़ाई ठान लिया तो ठान लिया। लालू प्रसाद यादव जी को RSS BJP इतना तड़पाया, पूरा जवानी उनको जेल में काटना पड़ा, समाज के लिए, गरीबों के लिए, आवाम के लिए। आज तक उनको कभी किसी ने देखा कि हाँ वो लाइव आकर के चाहे पब्लिक प्लेस पे कभी रोए हों? कल जो आप खेसारी लाल के लिए जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, हम बोले मोगा छक्का, इन तमाम इस ढंग का शब्द का जो इस्तेमाल किया है, कहीं ना कहीं आपके द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, हम जिस समाज से हैं वो समाज एक ऐसा समाज है जो हर तबके के लोगों को एक साथ लेकर के चलने में विश्वास रखता है। ये कभी भी स्वाभिमान से जीता है, और अगर जो ठान लिया जल्दी उबता नहीं है, बहुत बर्दाश्त करता है, भावना से ओतप्रोत रहता है ये समाज। लेकिन अगर एक बार ठान लिया तो ठान लिया, तो फिर ठान लिया तो फिर वो हो करके रहेगा। आज तक लालू प्रसाद यादव जी ने ठान लिया था कि हमको
सामंतवादियों के साथ नहीं रहना है। बुजुर्ग हो गए ना, वो चाहते तो देश के राष्ट्रपति बन सकते थे बीजेपी के साथ मिलकर के, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं, अंदर हृदय में नहीं बसाया। अंदर हृदय में लोग मन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लेकिन लालू यादव जी हृदय की बात करते हैं और हृदय की बात सुनते हैं। मन चंचल हो सकता है, हृदय आपका कभी भी चंचल नहीं होता। हृदय आपको सच बातें ही कहती है और वही खेसारी लाल यादव ये मन की बात सुनते हैं। खेसारी लाल यादव को जो मन में आता है ना वो कर देते हैं। खेसारी लाल यादव भाजपा ही हो चला है। रंग तो वही दिखाई दे रहा है ना, रंग तो वही दिखाई दे रहा है। ये मन की बात करते हैं और संतोष रेणु हृदय की बात करता है। वो उधर से प्रेरित है और संतोष रेणु लालू के आदर्शों से प्रेरित है, लालू के सिद्धांतों से प्रेरित है, तेजस्वी तेज के सिद्धांतों से प्रेरित है। आखिरी एक सवाल और आपसे रहेगा कि यादव समाज को आपके द्वारा क्या संदेश मिलेगा, और भोजपुरी के जो तमाम कलाकार हैं जो खास करके इस जाति से बिलोंग करते हैं, उनको आपके द्वारा क्या संदेश रहेगा कि समाज को लड़वाने के बजाय समाज को कहीं ना कहीं समाज के लोगों को मदद करने का प्रयास किया जाए, और जो बच्चे जो हैं नौजवान सोशल मीडिया पे आके गाली गलौज ये सब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यादव समाज की भी बदनामी इससे है। उन लोगों को आपके द्वारा क्या संदेश रहेगा कि आप लोग पढ़िए, नौकरी की तैयारी कीजिए, क्या मैसेज रहेगा? यादव समाज से सबसे पहले मैं कहना चाहेंगे कि जो इस तरह के व्यक्ति जो बोलता है कि हम यादव हैं, यादव लोग हमको साथ दीजिए, क्या उसे यादव पे भरोसा है? अगर उसे यादव पे भरोसा होता तो आज तक उसका मैनेजर यादव क्यों नहीं हुआ? पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो बोलता है कि हमें यादव लोग साथ दीजिए, हम लालू जी को हम बड़ा पिता तुल्य मानते हैं, तो क्या लालू जी का जो फेसबुक पेज है वो ये फॉलो नहीं करता? क्या लगता है ये लालू जी से, तेजस्वी भैया से, तेज प्रताप भैया से, राजमाता राबड़ी देवी जी से ये ऊपर हो गया? ये चीज़ें हैं। तीसरी चीज कि ये जब जब बात आता है इसकी बेटी की, इसकी बेटी हमारी बेटी है, समाज की बेटी है, या किसी भी समाज की बेटी हमारे समाज की बेटी है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, जब बात आता है कहता है कि इसकी बेटी पे जब बात आया तो कहता है कि पूरा समाज खड़ा हो जाओ। जब समाज की बेटी का बात आता है, निशा यादव का जब हत्या हुआ था उत्तर प्रदेश चंदौली में, निशा यादव को जब उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा बेल्ट से पीट पीट करके फांसी के फंदे पे लटका के मार दिया गया, उस समय खेसारी लाल यादव कहाँ चला गया था? उस समय दिनेश लाल निरहुआ कहाँ चला गया था? मैंने कहा भी था उस वक्त भी, इसी गुस्से में मैंने दिनेश लाल को माँ बहन भी किया था। हैं? जब गया के बागपुर में नीलम यादव को गैंग रेप करके पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया, कहाँ चला गया था खेसारी लाल यादव? क्या यादव समाज की बेटियां खेसारी की बेटी नहीं है? या यादव समाज की बेटियों की इज्जत खेसारी लाल यादव की बेटी से कम है? बताइए। ये चीज जरूर आप अपने अंदर डालिए, और कभी भी लालू और मुलायम ये दो शब्द हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे लिए श्रद्धा के शब्द हैं, और इन दो शब्दों से ऊपर यादव समाज में, पूरे भारत छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में, इस धरती पे हम किसी को नहीं मानते। जैसे बलराम और श्री कृष्ण को हम लोग पूजते हैं, वैसे ही हमारे लिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बलराम और कृष्ण के रूप में हैं। इनसे ऊपर जो कोई बनने का प्रयास करेगा उसके चेहरे पे थूकते रहेंगे, उसकी माँ बहनें करते रहेंगे। और नहीं तो इन लोगों को फॉलो करो, इन लोगों से ऊपर अपने आप को बनाने और दिखाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मार जूता के मुंह नाक सब फाड़ देंगे। झूठी राजनीति करना बंद करो। और ऐसे ही राजनीति करता था निरहुआ, वो आज कहां है? भारतीय समाज को बरगलाया, वहां जाकर के बोलता है कि असली यादव देश के और बाकी सब अखिलेश के। तब विजय लाल यादव डुप्लीकेट यादव है? विजय लाल यादव तो उसके बड़े भाई हैं ना, वो तो अखिलेश के साथ हैं। तो वैसे मानसिकता वाले लोग ये श्री कृष्ण के पुजारी नहीं हो सकते, ये कंस के पुजारी हैं, कंस के वंश लोग हैं। और इन लोगों के नाक में नकेल कसना ये श्री कृष्ण के वंशजों का ये कार्य होना चाहिए।
ये फर्ज बनता है और हम लोग ऐसा करते रहेंगे। साथ ही साथ समाज के सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी जो वर्तमान सरकार जो आई है, नौकरियों का अंबार लगा हुआ है, वैकेंसी लगातार आ रही है, तो आप सीधा कुछ मत कीजिए, आप सीधा अपने अपने बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाइए, अपने अपने बच्चों को बोलिए यदि आप युवा हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप अपने आप को फिजिकल तौर पर तैयार कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। आर्थिक रूप से जब तक आप मजबूत नहीं होइएगा, खेसारी लाल यादव आओ कौन कौन तो इंग्लैंड अमेरिका घूमते रहेगा। देखते हैं महारानी विक्टोरिया का महल देखता है, के गो यादव के बाल बच्चा महारानी विक्टोरिया का महल देख रहा है हैं? इसके चलते लोग रोड पे उतर करके लोग गर्दन कटवा लेंगे, गर्दन काटेंगे, लोग खून बहाएंगे, लोग अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर लेंगे। क्या उन लोगों को खेसारी अपने घर में नौकरी देगा? क्या देगा नौकरी? आज तक दिए हैं है? तो हम उस सिद्धांत पे चलते हैं जो अटल होता है, और वो सिद्धांत है लालूवाद सिद्धांत, लालूवादी सिद्धांत। उस सिद्धांत से जो भटका हुआ है वो हमारा नहीं हो सकता है। बात स्पष्ट क्लियर करना। तो अभी आप सुन रहे थे संतोष रेणु यादव को, इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि जो लालू यादव को नहीं मानता, यादव समाज लालू यादव और मुलायम सिंह यादव को मानता है, और खेसारी लाल यादव जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के मानसिकता वाले लोग हैं। इनकी बातों में नहीं आइए, बहकावे में नहीं आइए, और यादव राजपूत के चक्कर में अपना भविष्य और अपना कैरियर, समाज के जो तमाम नौजवान हैं, अपना कैरियर बर्बाद मत कीजिए। बाकी आप लोग देख ही रहे होंगे क्या बोले हैं, इनका क्या प्रतिक्रिया था, और आप लोग खुद ही देखिए, खुद ही विचार कीजिए और सोचिए कि एक चीज पत्रकार महोदय, आज तक मगहिया जवान जो है इसको इतना गाली दिया, तमाम जो है जो चाटुकार लोग इसको इतना गाली गलौज किया, कितने का पेज ये लोग उड़वाया है। हम कल बोले हैं, कल हमारा पेज उड़वा दिया ये लोग, परसों बोले कल मेरा पेज गायब है, नहीं है पेज मेरा। परसों गाली दिए हैं और कल पेज गायब हो गया, मेरा पेज गायब हो गया, संतोष रेणु ऑफिशियल गायब हो चुका है। ये ऐसी मानसिकता का लोग है। क्या संतोष रेणु ऑफिशियल पे क्या यादव समाज के लिए, गरीब समाज के लिए हम कुछ नहीं करते थे? हम अपनी आवाज जो उठाते थे, चाहे प्रशासन के लोगों को बोलते थे या समाज के विभिन्न जो संकट जो आते थे उसको हमको दिखाना होता था। किस पे हम दिखाते थे? उसी पेज पे ना। आज उस पेज पे हम कुछ पोस्ट नहीं कर सकते, ना लाइव आ सकते हैं। ये घिनौना हरकत करता है ये सब। इसको खुद से मतलब है, बाकी इसको किसी से मतलब नहीं है। तो आप सुन ही रहे थे। बाकी आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद, जय।